सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए क्लास में। और पॉइंट क्या है कि ये अभी हमारे पास क्या है, हिस्ट्री का ये सिलेबस है। और हिस्ट्री का ये एमआईसी पेपर को लेकर के आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि एमआईसी का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 2024 से 28 बैच वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये हमारे पास 2023 का क्वेश्चन पेपर है कि कौन कौन सा क्वेश्चन 2023 यानी 23 से 27 का जो बैच था, आपसे जो सीनियर बैच है, आपसे जो पिछला बैच है, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो तो रिपीट करेगा नहीं, ये तो कंफर्म है। हाँ, रिपीट कौन सा करेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही रिपीट करने का उम्मीद है। ठीक है, ऐसे इसको मैं बताता हूँ अच्छे से। यहाँ पे देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि 2023 से 27 का जो बैच है, इनका भी एग्जाम हुआ होगा। हिस्ट्री पेपर को लेकर के ये वीडियो है और एमआईसी को लेकर के वीडियो है। जब एमजेसी का डेट आएगा, एमजेसी का भी वीडियो बनाएंगे। अभी एमआईसी का आप है 2024 से 28 बैच वाले, आपके लिए बात करना है तो आपके लिए बात भी सेम करना है, हिस्ट्री का करना है। पॉइंट में क्या कर रहा हूँ, क्या मैं काम कर रहा हूँ, ये समझिए। जो पीवाईक्यू है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, और जो सिलेबस है आपका, इससे मैं तैयार कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, जिस टॉपिक से, जिससे कंफर्म है, चाहे वो आपका एमसीक्यू हो इसमें से, चाहे वो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो, या फिर वेरी शॉर्ट हो, या फिर आपका लॉन्ग हो। मैं तीनों के बारे में क्या करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ यहाँ वाले सेक्शन से। इसमें से इसमें से ऐसे कहूँ तो मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपका 10 क्वेश्चन आता है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 20 नंबर का एमसीक्यू। इसके साथ 4 क्वेश्चन शॉर्ट का, 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, कुल मिलाकर के यहाँ से आपके 20 नंबर। और इसके बाद जो आपका लॉन्ग है, जिसमें 3 क्वेश्चन आएगा, बनाने के लिए 10-10 क्वेश्चन का एक नंबर रहेगा, यानी 30 नंबर। मैं ये भी बताऊंगा कि लॉन्ग में किसको पढ़ के जाना है, एकदम से कंफर्म 100% मान के चलिए जहां से क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट का भी बताऊंगा और एमसीक्यू का भी बताऊंगा। तो चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए, सिलेबस को देखने के लिए, और इसके बाद फिर आपको शॉर्ट करके मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, ये रहा अपना सबसे पहले सिलेबस है, और ये सिलेबस इधर साइड है, इधर क्वेश्चन पेपर है। पहले सिलेबस पे थोड़ा सा एक नजर डाल देते हैं, मैं आपको सिलेबस थोड़ा सा समझा देता हूँ, और इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पेपर को देख करके डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इस बार आने का फिक्स है। तो देखते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो आपका एमआईसी, जो आपका ये जो हिस्ट्री है, ये ध्यान रखना है 3 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स है। और ये जो आपका एग्जाम होगा सेंटर पे, जो आपका ये आपका 70 नंबर का एग्जाम होगा। 30 नंबर का सीआईए है जो आप एग्जाम में दिए। इस 70 में से कम आपको कितना लाना है, 33 नंबर लाना है इस पेपर में पास होने के लिए। अगर 33 नंबर यहाँ से तो सबको 33 लाना है, तब तो पास आप होइएगा, अदरवाइज आप प्रमोट हो जाइएगा, बैक हो जाएगा आपका। और 30 नंबर यहाँ से, 30 में से अगर यहाँ से आपको 25 भी मिलता है, तो 25-33 लगभग आप 60 नंबर के आसपास आपका आराम से 60% पेपर में आ जाएगा। मतलब फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन के आसपास आप रह जाइएगा। तो ये 3 नंबर का, ये 3 क्रेडिट का कोर्स है, और इसमें प्रैक्टिकल कुछ ऐसा होता नहीं है, तो प्रैक्टिकल से आपको नंबर का उम्मीद है। चलिए बात करते हैं सिलेबस पढ़ना था, क्योंकि बहुत कोई को अभी तक पता ही नहीं रहता है क्या क्या पढ़ना है। तो पढ़ना क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष। इसमें टोटल 4 यूनिट था, यानी कहने का मतलब ऐसे समझ सकते हैं 4 चैप्टर है। और चैप्टर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष, यानी कहने का मतलब भारतवर्ष की क्या सारी अवधारणाएं हैं, इसके बारे में पढ़ना था। जिसमें आपका कैसे भारत का नाम पड़ा, भारत कहाँ लोकेटेड है मैप पे, ये सारी चीजें। इसके बाद इसी का यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष, यानी भारतवर्ष की समझ आपको पढ़ना था। दूसरा क्या था, द ग्लोरी ऑफ इंडियन लिटरेचर, यानी भारतीय साहित्य है, इसका आपको जो इतिहास है इसके बारे में पढ़ना है, भारतीय भारतीय साहित्य का। ठीक है, जिसमें क्या है, वेद है, वेदांग है, उपनिषद है, इपिक्स है। जैसे पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे उपनिषद से क्वेश्चन पूछा गया था। वेद, जैसे आप जानते हैं वेद के बारे में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस तरीके से। तो यही सब चीज इसमें पढ़ना था। इपिक्स था, इपिक्स कहने का मतलब कहता है कथा, जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे महाभारत क्या है, एक इपिक्स है, रामायण क्या है, एक इपिक्स है। इसी तरीके से जैन बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी बुद्धित, यानी कहने मतलब बौद्धित जो साहित्य है, जो जैन साहित्य, जो जैन के द्वारा लिखा गया जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जो बुद्ध धर्म के द्वारा लिखा गया इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये सारी चीजें। इसके साथ स्मृति है, इसके साथ पुराण है, ये सारी चीजें आपको इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष में पढ़ना था। ये पहला यूनिट था। इसके बाद में दूसरा यूनिट क्या था, इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन, आर्ट एंड कल्चर, यानी कहने का मतलब
ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है, परंपरा होता है। आर्ट का मतलब कला है, कल्चर मतलब सभ्यता होता है। यानी भारतीय कला, यानी कहने का इसका मतलब क्या हुआ, भारतीय कला व साहित्य वह इसकी परंपराओं के बारे में आपको क्या था, पढ़ना था, इस यूनिट में था। तो इस यूनिट में जैसे यहां से पिछले बार लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा गया था, साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, यानी भारतीय साहित्य और कला की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, इसके बारे में लॉन्ग में क्वेश्चन पिछले बार 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। इधर वाले सेक्शन में मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। तीसरा क्या है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यानी भारतीय जो शिक्षा जो पद्धति है इसके बारे में था। नेक्स्ट क्या तीसरा यूनिट था, वसुधैव कुटुंबकम एंड गवर्नेंस, मतलब करने का मतलब वसुधैव कुटुंबकम और इसका प्रशासन की क्या पद्धति थी। पिछले बार एक प्रशासन के बारे में पूछा गया था, पेपर में आपको दिखाऊंगा भी। मतलब पहले के टाइम में प्रशासन की क्या पद्धति रहती थी, कैसे लोग यहाँ पे राज करते थे, कैसे लोग यहाँ पे गवर्न करते थे, ठीक है, ये वाला टॉपिक है। और वसुधैव कुटुंबकम जानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम क्या करता है, सारा दुनिया क्या है, अपना एक परिवार है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, मैन, फैमिली, सोसाइटी एंड वर्ल्ड, इसके बारे में था। इसके साथ क्या था, इसके साथ था पॉलिटी एंड गवर्नमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ जनपद, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज किसको कहते हैं, व्हाट बी द ग्राम स्वराज, जनपद का क्या कॉन्सेप्ट है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन क्या है, ये पिछले बार क्वेश्चन पूछ चुका है लोक प्रशासन का। इसका मतलब लोक प्रशासन इस बार पूछेगा नहीं, अगर आप लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं इसका मतलब ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक हम लोग पहले ही छाट ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, चौथा यूनिट है साइंस, इन्वायरमेंट एंड मेडिकल साइंस, ठीक है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कहने का मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्राचीन भारत में किस तरीके से था, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन यानी कहने का मतलब कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे होता था पहले के टाइम में, हेल्थ एंड कॉन्शियसनेस ऑफ अर्ली सोसाइटीज, आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोथेरेपी, आयुर्वेद योगा क्या है इसके बारे में भी पिछले बार क्वेश्चन पूछ चुका है, यानी इसका कहने का मतलब इस बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न हम लोग सेट करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा था। आप तो समझ गए कि कहां कहां से क्वेश्चन आता है, ये टोटल सिलेबस ऑप्शन है। देखिए पूछा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी पहले का जो हिस्ट्री है, जो पहले का जो भारतीय इतिहास है उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या था, तो लिटरेरी था, साहित्य था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आया था। इसके साथ क्या क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट एनिमल, मतलब पहला मानव की तरह कौन से जानवर को पालतू बनाया गया था। तो ये सब कहां से पूछा जा रहा है, ये सब कहानी कहां से पूछा जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष से देखिए सब क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ में, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन हैज बीन फाउंड, ये क्या है, विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं हैं, ये भी किस में आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष में आएगा, जिसमें हड़प्पा का सभ्यता, मोहनजोदड़ो का सभ्यता, ये सब वहां से क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर बात की एमसीक्यू क्वेश्चन का जो सिचुएशन है, इससे आपको पता चल जाएगा जो मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष से पूछा जाता है। भारतवर्ष में क्या क्या है, मतलब भारत कैसे आया, कौन सी सभ्यता थी, ये सारी चीजें, और इसके बाद वेद वेदांग उपनिषद, ये सारी चीजों पे ध्यान रखना है। इसके साथ आता है व्हाट इज द नंबर ऑफ पुराण, पुराण कितने होते हैं, देखिए कहां से क्वेश्चन है, इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं फाउंडर ऑफ नंदवंश, नंदवंश के कौन संस्थापक है, ये सब भी कहां से जाएगा, नंदवंश के बारे में बात हुआ है तो ये गवर्नेंस वाला सिस्टम में आ जाएगा, यहां से क्वेश्चन है। आगे आते हैं तो इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन आसान है। जो भी मैं सेक्शन आपको बता रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन का सेक्शन अभी लास्ट में बता भी दूंगा, पहले क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, आसान है। आगे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बात करते हैं। अब शॉर्ट में आते हैं, शॉर्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, इतिहास के स्रोतों के रूप में स्मारक, मूर्तिकला व चित्रकला के महत्व की विवेचना कीजिए, मतलब इंपॉर्टेंस बताना था मॉन्यूमेंट, स्कल्पचर एंड पेंटिंग का। तो ये सब कहां से है, ये सब आपका किस टॉपिक से है, ये आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था लॉन्ग में। पिछले बार का भी कंपैरिजन कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालिए, थ्रो लाइट ऑन द एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन कहां से जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष से क्या आ जाएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन आ जाएगा। तो टॉपिक देखिए छाटते जा रहे हैं, कहां कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। डिस्क्राइब द सोसाइटी ऑफ लेटर वैदिक एज, वैदिक एज के बाद इंडिया की क्या कंडीशन थी, ये भी कहां से पूछा, इसी सेक्शन से। इसके बाद क्या था, थ्रो लाइट ऑन द शिशुनाग एंड नंद डायनेस्टीज, यानी शिशुनाग वंश एवं नंद वंश पर प्रकाश डालिए, ये सब कहां से आ जाएगा, जो पहले का जो गवर्नेंस सिस्टम था, जो पहले जो कई सारे जो वंशज थे जिसमें नंद वंश के बारे में पूछा है, तो वहां से क्वेश्चन था, ठीक है। तो कहां कहां से टॉपिक पूछते जा रहा है, ये आइडिया थोड़ा सा लगाते जाइए। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया,
तो सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? मकदूनिया का शासक सिकंदर था, 326 बीसी में इसका आक्रमण हुआ था इंडिया पे। ठीक है, उस टाइम कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य डायनेस्टी इंडिया पे क्या कर रहा था? गवर्न कर रहा था। तो ये वाला क्वेश्चन कहां से पूछा है? यहीं पे पूछा है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से पूछा है। यहाँ कौन कौन से शासक ने शासन किया था, यहाँ वाले सेक्शन से पूछा है। इसके साथ आगे आते हैं, व्हाट वाज द धम्म ऑफ अशोक? अशोक का जो धम्म है इसका मतलब क्या है? यानी कहने का मतलब जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा है शॉर्ट में, वो कहां से पूछा है? इस वाले सेक्शन से पूछा है। अब देखिए शॉर्ट के लिए तैयार करते हैं कि शॉर्ट में इस बार क्या क्या पूछ सकता है। अब इस कंटेंट को हम तैयार करें, समझिएगा। सबसे पहली बात, भारतवर्ष के बारे में पिछले बार क्वेश्चन नहीं पूछा है डिटेल में, इस बार ध्यान रखिएगा। भारत कहाँ है, इसका नाम कैसे पड़ा, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको इसका ध्यान रखना। यानी ये वाला टॉपिक आपका वेरी यानी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं, वेद के बारे में ध्यान रखिएगा। वेद क्या है, उपनिषद क्या है, पुराण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये टाइप्स पे ध्यान रखिएगा। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा। और भारत के नोमेनक्लेचर, नाम कैसे पड़ा, ये सब पे भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। पिछले बार नहीं पूछा, इस बार पूछेगा। खत्म हो गया। आगे आते हैं, यहाँ पे यहाँ बात चल रही है, शॉर्ट क्वेश्चन का बात चल रहा है। शॉर्ट में यहाँ ध्यान रखिएगा, मौर्य डायनेस्टी के बारे में इस बार ध्यान रखिएगा। पिछले बार नंद के बारे में पूछा था, मौर्य के बारे में ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश के बारे में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य कैसे आते हैं, अशोक कैसे आते हैं, ये सारी चीजों पे ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। इसके साथ आगे आते हैं, तो यहाँ पे आयुर्वेद से लेकर के लॉन्ग में पूछा था क्वेश्चन पिछले बार में। पहले के टाइम में यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम का क्वेश्चन पिछले बार नहीं पूछा था। तो वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब होता है, ये शॉर्ट में ध्यान रख लेना है। 3-4 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से, 2 यहाँ से, एक यहाँ से 3, एक यहाँ से 4, ये 4-5 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि आयुर्वेद पिछले बार पूछ चुका है, इस बार पूछेगा नहीं। और ये सबसे यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्राचीन टाइम में कुछ चीजों के आविष्कार पे ध्यान रखिएगा। तो ये जो टॉपिक है मेनली जो शॉर्ट का टॉपिक है, शॉर्ट का टॉपिक मैं आपको यहाँ से बता दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग में बात करते हैं। लॉन्ग में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ये कहां से है? ये बार अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। दूसरा क्या था? डिस्क्राइब द कल्चर एंड रिलीजियस कंडीशंस ऑफ ऋग्वैदिक एज, यानी ऋग्वैदिक काल की संस्कृति एवं धार्मिक दशा का वर्णन कीजिए। ये भी कहां से क्वेश्चन था? ये ऋग्वैदिक पीरियड यानी टाइम पीरियड को डिफाइन किया था, यहीं से क्वेश्चन था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजतंत्रीय और गणतंत्रीय राज्यों का वर्णन कीजिए। 6ठी शताब्दी के आसपास का पूछा था, 600 बीसी के आसपास का ये क्वेश्चन पूछा था। 600 बीसी के आसपास में क्या था, यानी स्टार्टिंग के हिस्ट्री के बारे में पूछा था। अब अगर बात करें कि लॉन्ग में, इस बार लॉन्ग क्वेश्चन में क्या आ सकता है? एमसीक्यू तो मैं बता दिया कि इस सेक्शन से एमसीक्यू ज्यादा आएगा। इसके बाद यहाँ वाले सेक्शन से एमसीक्यू ज्यादा आएगा। इसी 2 सेक्शन से एमसीक्यू आएगा, मेजर एमसीक्यू इस 2 सेक्शन से। शॉर्ट कहाँ कहाँ से आएगा ये बता दिए। अब लॉन्ग के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग के बारे में बात करें यहां से, तो ये जो साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, ये क्वेश्चन इसको आप लॉन्ग में रखिएगा। इसके बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम पहले के टाइम में क्या था, ये भी लॉन्ग में रखिएगा। ठीक है, और ये सारा का आंसर किसी भी टॉपिक का निकालना बहुत आसान होता है। मान लेते हैं आपको पता करना है साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, तुरंत अपने फोन में चैट जीपीटी को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से या गूगल से जाकर के क्वेश्चन लिखिए साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, आपको अच्छा 2-3 पेज का आंसर मिल जाएगा। फटाफट उस आंसर को नोट्स बना लीजिए, उस आंसर को याद कर जाइए। क्वेश्चन आपका कंफर्म एग्जाम में आएगा, फटाफट लिख दीजिएगा। अगर लॉन्ग भी आप बना के चले जाइएगा सारा, तो 30 नंबर तो ऐसा ही हो गया, 20 नंबर आपका वहां से भी हो जाएगा। अगर आप एमसीक्यू, चूंकि एमसीक्यू कर सकते हैं, एमसीक्यू डीप है, एमसीक्यू में ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका एमसीक्यू सारा कवर होगा। मतलब हो सकता है अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा जाए एमसीक्यू का, तो हो सकता है 10 में 10 आपको नहीं आए, लेकिन जितना अगर आप लॉन्ग और शॉर्ट कवर कर लीजिएगा, तो 5 से 7 तो आपका 100% कंफर्म हो जाएगा। तो ज्यादा मेहनत इस पे कीजिएगा। एमसीक्यू आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। हालांकि बहुत कोई फोन लेकर जाते ही जाते हैं एग्जाम में, आजकल का कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे जुगाड़ नहीं हो जाता है। ठीक है, इसके साथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ से, यहाँ वाला सेक्शन क्या है, लॉन्ग के लिए एकदम से कंफर्म है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा, इसको भी लॉन्ग में रखिएगा। ठीक है, तो एक यहाँ से लॉन्ग कंफर्म है, यहाँ से लॉन्ग कंफर्म है। आगे आते हैं, यहाँ गवर्नेंस सिस्टम है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो इंपायर सिस्टम था वो कैसे था, यानी मौर्य प्रशासन, या कह सकते हैं मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन।
मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, कंफर्म क्वेश्चन है इस बार के लिए, ध्यान रखिएगा। मौर्य प्रशासन कैसे करते थे इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पे तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा सा अगर इस तरीके से अगर आपको बताऊं, यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंटेंट बताऊं तो पहले का जो इंडिया था, स्टार्टिंग का जो इंडिया था, ठीक है, लेटर सपोज कि ये अपना ऐसे हम लोग मान लेते हैं लेटर सपोज ये पूरा इंडिया है। तो आपको पता है पहले का जो इंडिया है वो मेनली 16 किंगडम में डिवाइडेड था, यानी जो किंगडमशिप था, जो साम्राज्य था, मुख्यतः 16 साम्राज्य था। और इसमें स्टार्टिंग में जो अपना जो बिहार है, ये जो बिहार वाला रीजन है जो मगध इंपायर कहलाता है, जो मगध का साम्राज्य कहलाता है, इसमें मेनली जो स्टार्टिंग है इसमें 4 इंपॉर्टेंट इंपायर था, जिसमें हर्यक डायनेस्टी है, जिसको हम लोग कहते हैं हर्यक वंश, जो 544 से लेकर के 412 तक गवर्न करता है, शासन करता है। इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आता है, यानी शिशुनाग वंश आता है, और ये आता है 412 से लेकर के 344 तक, ठीक है, सब बीसी में बात हो रही है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट से बात हो रही है। इसके बाद यहाँ पे आता है नंद डायनेस्टी, और ये क्या है 344 से लेकर के 322 बीसी तक। लास्ट में यहाँ पे आता था मौर्य डायनेस्टी, और जो पिछला बार जो क्वेश्चन था वो नंद डायनेस्टी से पूछा था, इस बार मैं आपको कर रहा हूँ मौर्य डायनेस्टी, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। ये 322 से लेकर के 185 बीसी तक ये क्या किया था, गवर्न किया था। और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट रूलर आए थे, इंपॉर्टेंट शासक आए थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य इसी में नाम आता है। तो इस चीज को, ये सब जो इंपॉर्टेंट जो रूलर है, जिसमें मैंने आपको बताया मौर्य डायनेस्टी, मौर्य इंपायर, इस पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्या है, फिक्स है, लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स वाला है। इसके साथ में जो यहाँ पे लिटरेचर वाला, आर्ट एंड कल्चर में भी बता रहा था, आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन से, या कह सकते हैं लिटरेचर में, जो बौद्धिस्ट जो लिटरेचर है, यानी बौद्धिस्ट जो बुद्ध धर्म का जो साहित्य है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जैन धर्म का जो लिटरेचर है, जैन धर्म का लिटरेचर है, जो जैन साहित्य है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो जो सारा लॉन्ग है, शॉर्ट है, कहाँ कहाँ से पूछ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके, ये सब हम लोगों ने क्या किया है, बात किया है, ठीक है। और अगर आप इतना ध्यान रखते हैं तो आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता ही दिए हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस पैटर्न का होता है, ये सब कुछ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस दोनों को मिला करके बताया है। मिलते हैं फिर अगले एमआईसी पेपर में और बात करते हैं एक और नए एमआईसी पेपर के बारे में। फिलहाल में ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर क्लास आपको पसंद आया होगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल में इस वीडियो को देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।